चाहते हैं भगवान करे, लेकिन कब मैं भी सोचूं नहीं, तब भगवान करता है। हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, तो भगवान नहीं आएगा। और जो दूसरे नंबर के भक्त होते हैं बोलते हैं मैं देखूं जब भगवान कर रहा है तो मैं छोड़ेंगे। वो नकली भक्त हैं। असली भक्तों की निशानी कुछ और है। और नकलियों की तो दुनिया में श्रवण नंबर 1 का, मनन कुछ नहीं। तभी बोला जब तुम कुछ करके थोड़ा आगे बढ़ते हो, बोल के, तुम्हारी बारे में मत समझना बहुत अपना नाम करने का करेंगे, लेकिन पीछे लिखा जाएगा काली। वो कोयले से लिखा जाता है, ये ऐसे है ऐसे है ऐसे है। कहाँ अच्छे बन पाते हो? अच्छा बनने के लिए केवल और केवल अपने आत्म स्वरूप में और मौन। कितना कठिन है मौन होना। जहां भी होंगे आप अपनी जरूर टालते रहते। दादा भगवान ने 2 महीने तक कॉमन सेंस पर बोला था। सब बैठते थे, बोलते थे अभी यही बात चलेगी। दादा हम सुन चुके हैं, कितने ऐसे होते थे मन वाले। दादा कल भी वही चली थी, आज सुबह भी वही चली थी वाणी। कॉमन सेंस कॉमन सेंस, हम थक गए सुन के। बोलते थे जिस दिन तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस आ जाएगा मैं छोड़ूंगा। मोस्ट अनकॉमन थिंग है कॉमन सेंस। पक्का? पर हम फिर से बोला, दूसरे की तरफ हमारी नजर होती है, उंगली होती है। अब जैसे उसने बोल दिया कि आपके लिए चल रहा है, पर हमारी उंगलियां बार बार बोलती है आपके लिए चल रहा है। उंगलियां इशारा कर देती है ऐसे, जब हमने किया तो उंगलियों ने बोल दिया ये आपके लिए चला। सब जो चला वो आपके लिए चला। तो कितना जल्दी सुधारा हो, ये कॉमन सेंस में आता है। जो उठाते जाओगे वो सब कॉमन सेंस में आता है। और ये जो बार बार बोला गया, हम दूसरे के लिए तो बहुत होशियार हो जाते हैं, खुद के लिए जीरो है, बेवकूफ है, फसीदे हैं। गुरु उनको थोड़ा सुजान बनाता है। ये इतने मिसाल दिए गए थे। कोई एक किसी शास्त्रों का था मिसाल, जो जिंदगी में हम लोगों ने भी देखा। तो हमारी दावा है उस बातों पर कि ऐसा ऐसा हुआ, हम लोग के सामने हुआ सब। वो औरत जब मर गई तो 35 साल की लड़की की शादी हुई वहां। जीते जी चिंता है। नसीब भी किसी किसी का होवे, शाहूकार होवे, गरीब होवे, बीच वाला होवे। अक्ल खाली नहीं है देखने की। ज्ञान अक्ल देता है कि तुम चुप करके बैठो, टांग पर टांग चढ़ाकर, तभी भी चरखे आप पे ही होते हैं। और हुआ भी ऐसा। वो बेचारी दिल्ली में रहती थी, 4 बेटियों वाली। बार बार उसका मर्द बोले जाओ बॉम्बे, बॉम्बे में ही लड़के आते हैं। क्यों, फॉरेन से सब बाहर से होते। उसको था कि फॉरेन के लड़के होने चाहिए। अब अच्छा हुआ एक तो लड़का आया जिब्राल्टर से, उसकी तो हो गई उधर। दूसरी 3 का भी, कोई पूना में जैसा सुना, कोई बॉम्बे में, कोलाबा में थी। ऐसे हो के, और वो जल्दी हो गया। और वो बार बार अपने मर्द को बोलती थी दादा भगवान ने बोला तुम्हारा काम हो जाएगा। जब हुआ तो बोलता है हाँ तुम्हारा गुरु भगवान है। तब तक रोज डांटता तू भटक रही है, तेरी लड़कियों की शादी कैसे होगी। जो भटकते हैं उनकी नहीं होती है। दादा गीता भगवान ने एक दिन बताया, भाई दादा भगवान सत्संग में खूब, तो बेटों को सब आकर बोलते आपकी शादी कहाँ होगी। कोई काणी, कोई कोची, कोई ऐसी ऐसी मिल जाएगी। बहुत ही गई बीती लड़कियां। दादा भगवान ने तो पुरुषार्थ नहीं किया, लेकिन जो बेटों की शादियां हुई तो लोग रीस करने लगे। बहुत ही
और फिर मजाक क्या था, तीनों ही बहनें लगती थी नहीं बहनें, वो जब रास्ते से ऐसे वॉक करके निकलती थी लोग बोलते थे देरानियां ही है बहनें आपस में, बिल्कुल हैफ्टी, अच्छी भली, गोरी गोरी। तो बेटों से एक दिन पूछा गया, आप लोगों ने तो सोचा था हमारे को पता नहीं कौन कौन सी लड़कियां मिलेगी। बोला ये हमारा वहम था, भरम था, मिली अच्छी में अच्छी, अच्छे घरानों की। भाई एक कोई सत्संग में आता है, पापी लोगों के घरों में, अपराधी लोगों के घरों में शादियां हो रही हैं, चोर चंडाल पापी दुराचारी अपराधी, उनके घरों में हो रही हैं शादियां या नहीं होती है? वो भी खाते हैं या नहीं खाते हैं? ताकि आप सत्संग कर रहे तो खाते कहाँ से? ये भी कोई सवाल हुआ? नहीं कमाते नहीं हो तो नहीं करने से कोई नहीं हो जाता है फिजिकली? कितने लोग ऐसे भी नहीं करते, तो क्या उनका काम नहीं हो रहा है? हाँ, वर्जिश होनी चाहिए, वर्क इज वर्शिप है, अच्छा है, वो एक तरफा अच्छा है, पर मैं नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, धरती खड़ी हो जाएगी, सृष्टि ऐसे स्टॉप हो जाए, ऐसा है?